सारे खामोश से सुनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरा सलाम और आदाब। आपके इस प्यार के लिए, खुलूस के लिए, मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं पहली बार आपकी पंचायत में आ रहा हूं यहाँ पे सियासी तौर पे। हम एक मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा जो मंशूर है कि हमारी जो ये पब्लिक है ये पीछे क्यों रह गई, इतनी गुर्बत क्यों है इलाके में। सबसे पहले हमने इस पे काम करना है कि इस गुर्बत को कैसे दूर किया जाए। गुर्बत को दूर सिर्फ तालीम कर सकती है। इस अंधेरे से बाहर हमें सिर्फ तालीम जो है वो निकाल सकती है। और हमारे जो यहाँ पे सियासी रहनुमा रहे हैं उनको इस चीज की चर्चा नहीं थी। वो सिर्फ अपनी डेवलपमेंट करना चाहते थे, अपना माल कमाना चाहते थे, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, अपने बच्चों को उनको डॉक्टर बनाना था, इंजीनियर बनाना था, अपने बच्चों को अमेरिका में छोड़ना था, लंदन में छोड़ना था, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छोड़ना था। आपके बच्चों की कोई परवाह उनको नहीं थी। मैं कोई लीडर नहीं हूं, अदना सा एक वर्कर हूं, आपका खादम हूं, नौकर हूं, और हम खिदमत की नीयत से आए हुए हैं। मेरी बीवी भी और मैं, हम सिर्फ पब्लिक की खिदमत कर रहे हैं। और 3-3.5 साल हमने अंत तक मेहनत की है। हमें जीरो से शुरू करना पड़ा क्योंकि इलाका के हालात ही ऐसे हैं। 70 साल हो गए। 70 साल में क्या मिला? आज भी जब गांव में जाओ तो लोग कहते हैं जी टॉयलेट नहीं है। हमारी माएँ बहनें ओपन में जाके उनको नहाना पड़ता है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कौन सी हो सकती है? ये जो सियासी ठेकेदार थे, जो सरकारी स्कीम थी टॉयलेट की, उसके पैसे भी खा गए, फिर भी इनकी जो भूख है वो खत्म नहीं हुई। जो ठेकेदारी निजाम है, सियासी ठेकेदारी निजाम, हर पंचायत के ऊपर 1-2 बंदे तसल्लुत किए जाते हैं। वो क्या करते हैं? उनका घर बन जाता है, उनकी कोठी बन जाती है, उनके घर ट्रांसफार्मर लग जाता है, लेकिन गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता। तो हमारा जो मिशन है, सबसे पहला मिशन है तालीमी निजाम को बेहतर करना। मेरा आपके साथ वादा है कि जो तालीम चौधरी जुल्फकार साहब के बेटे को जम्मू में जीडी गोयका स्कूल में मिलती है, इंशाल्लाह वो मैं आपको खास में बुलाऊंगा आपके बच्चे। अगर वो तालीम में आपके बच्चे को ख्वास में फराहम नहीं करवा पाया तो मैं दोबारा शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको। क्योंकि वो जुल्फकार साहब खुद कहते हैं कि मैं बंदे को इतनी चोट डालता हूं जिससे वो ना मरे और ना जिंदा रहे। हम लोग एक यहाँ पे गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। गुलाम बना के लोगों को रखा हुआ, बंदी बना के रखा हुआ है। चंद सियासी ठेकेदार रखे हुए, वो पर्चे लगवाते हैं, लोगों को डराते हैं, और जिस आदमी के ऊपर पर्चा लगता है उसकी नस्ल तबाह हो जाती है। एक गरीब आदमी जब उसमें पर्चा लगता है, उसके ऊपर चालान पेश होता है, 10 साल वो चालान कोर्ट में भुगता है। हर महीने वो वकील को 5,000 रुपया देता है। अगर वो 5,000 रुपया अपने बच्चे की तालीम पे खर्चेगा, उसका बच्चा CBSE स्कूल प्राइवेट में आराम से मजे से पढ़ सकता है। जो लोग जिन्होंने हमारी नस्लकशी की है, हमें ज़बह किया है, आज उनको वोट मांगने का यहाँ इस धरती पे कोई हक नहीं है। आज अगर वो बीजेपी में गए हैं, अपनी मजबूरी से गए हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं था। बीजेपी एक अमीर लोगों की पार्टी है, उनको पैसे वाला बंदा चाहिए, उसी को खड़ा करते हैं। देवराज पे उनकी नजर नहीं थी पड़ रही, मंजूर नाइक पे उनकी नजर नहीं थी पड़ रही, उनको पूंजीपति आदमी चाहिए था, क्योंकि वो अमीर लोगों की पार्टी है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, ये गरीब लोगों की पार्टी है। तो मंत्री साहब अपनी मजबूरी से बीजेपी में गए हैं। आज तक मंत्री साहब ने बीजेपी का झंडा अपनी गाड़ी पे नहीं लगाया। क्यों शर्माते हैं वो बीजेपी का झंडा लगाने से? जब हमारे लोगों को वो अपील करते हैं कि बीजेपी को वोट दो, तो खुद क्यों नहीं झंडा लगाया? क्योंकि उन्होंने 2 महीने के बाद पार्टी छोड़ देनी है। पहला जो हमारा मंशूर है वो तालीमी निजाम को बेहतर करना है। तालीम हमें इस अंधेरे से बाहर निकालेगी। दूसरा है हमारा रोड नेटवर्क को अच्छा करना, इंप्रूव करना।
और मेरा आपके साथ वादा है कि आपकी पंचायत की हर वार्ड को 1.5 साल के अंदर हम रोड से कनेक्ट करेंगे। क्योंकि रोड का दर्द, रोड की तकलीफ जितनी मुझे है इतनी शायद आपको भी नहीं होगी। मेरे गांव में भी 70 साल रोड नहीं थी। मेरे नाना मिनिस्टर थे, एमएलए थे, मेरा मामा मिनिस्टर था, लेकिन 70 साल में हमें रोड नहीं मिली। मेरे वालिद साहब पंचायत का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तो गांव में रोड नहीं थी, उनको दिल का दौरा पड़ा। हम वो 2 घंटे तड़पते रहे। हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि इनको किस तरह लेके जाएं। अगर रोड होती तो शायद अगर हम उनको हॉस्पिटल पहुंचा सकते तो वो बच जाते। तो जो जुल्फकार साहब को मेरे गांव के लोगों ने अपील की थी कि रोड दो, उन्होंने कहा था या क़यामत तक रोड नहीं लगेगी या 42 वोट यहाँ से एनसी को पड़े मेरे खिलाफ। आज अल्लाह के करम से, वलियों की दुआ से 7 रोड प्रोजेक्ट मेरी पंचायत के अंदर है, 7। और अपने में ब्लॉक में 42 सड़कें जो है लगा चुका हूँ। और तीसरा जो हमारा मिशन है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, क्योंकि लोग लाइलाज होके वफात पा रहे हैं, गरीब लोग हैं, इतने पैसे नहीं है कि वो अपना इलाज करा सकें। छोटी छोटी बीमारियों से। तो हमारा ये है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना, आपके लिए अच्छे अस्पताल का इंतजाम करना, डिस्पेंसरी का इंतजाम करना और स्टाफ का इंतजाम करना। ये हमारे जो 3 मुद्दे हैं। चौथा हमारा है लाइवलीहुड मिशन, कि बच्चों को रोजगार कहां से देना है। आज 15,000 से 20,000 की लेबर जो है हमारे एरिए से जाती है घास काटने, कटरा में जाती है मजदूरी करने, बालटाल में जाती है, लेह लद्दाख में जाती है, हिमाचल में जाती है। मैं मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि हिमाचल से कोई यहाँ पे मजदूरी करने क्यों नहीं आता है? क्या ये शर्म की बात नहीं है उनके लिए? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि लेह से कोई यहाँ पे क्यों नहीं आता मजदूरी करने? हमारे यहाँ से लोग घास काटने ददासन वाला जाते हैं, ददासन वाला से यहाँ पे कोई घास काटने क्यों नहीं आता है? जो लोग उनके साथ हैं मंत्री साहब के साथ, चंद, ज्यादा नहीं है। यहाँ गेम इंशाल्लाह अल्लाह के करम से और वलियों की दुआ से 1 साइडेड है। मैं सिर्फ ये कंफर्म कर रहा हूँ, ये आपके वोट की वैल्यू के लिए। मैं आपसे रूबरू मिलना चाहता हूँ। हमारे बीच कोई ठेकेदार नहीं है। पब्लिक इस वक्त ऐसी खुशी के साथ मुझे वोट डाली है जैसे कोई ईद और दिवाली की खुशी मना रहा हो। हमारा लीडर कैसा हो? हमारा लीडर कैसा हो? कल 22 किलोमीटर में पैदल चला हूँ नारला पंचायत में। बिल्कुल हम 22 किलोमीटर क्यों चला हूँ? लोगों की कदर की है मैंने घर जाके वोट मांगा है। मैंने टेम्पू नहीं भेजा कि मेरे घर आओ भी इधर वोट दो, ठेकेदार को नहीं भेजा। मैं खुद गया हूँ। 3 वार्डे मैंने कवर किए। 22 किलोमीटर कल मैं पैदल चला हूँ। और मेरे इस सियासत में कदम रखने से अल्लाह के करम से आप सबकी वैल्यू बनी है, आप सबकी एक कीमत बनी है। तो ये वही मंत्री साहब हैं जो कहते थे मैं मंत्री हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा खा, मैं कहाँ जाऊंगा जमोला, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। फिर ये वही मंत्री साहब हैं जो कहते थे कि कोटरंगा ख्वास रोड में खड्डे हैं, चौधरी जुल्फकार के जूते को परवाह नहीं। वही है ना ये? तो फिर क्या उनका वोट पे हक है? आपके वोट पे कोई हक नहीं है। तो आपने जो जुल्फकार साहब के साथ जो लोग हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने दिल के ऊपर हाथ रख के सोचें कि आप ये नस्लों का सौदा क्यों कर रहे हैं, ये नस्ल कशी क्यों करवाना चाहते हैं। इंशाल्लाह यहाँ 1 साइडेड गेम है। मैं सिर्फ उनकी जमानत जब्त करने के लिए कैंपेन कर रहा हूँ इस वक्त। हम जो मेहनत कर रहे हैं और जमानत जब्त करवाने के लिए कर रहे हैं। जिस वोट के ऊपर वो डाका डालने गए थे उनके पास अपना सासा खत्म हो गया हुआ है। जो बीजेपी का वोट है वो खुदा की कसम 70% मेरे साथ है। जो हिंदू बिरादरी है, मैंने जुल्फकार साहब को ओपन चैलेंज दिया था कि आप आओ ओपन ग्राउंड में वहां पे मीटिंग रखो, एक जगह मैं रखता हूं, एक जगह आप रखो। 30% आपके पास होंगे, 70% मेरे पास होंगे। क्योंकि हमने हक, इंसाफ और इज्जत का जो नारा दिया था उसके तले हमने काम किया है। हिंदू बिरादरी के जैसे सड्डा की हिंदू बिरादरी है, जमोला की है, खा की है, रेहान की है, नंबर 1 पे रखा है मैंने उनको, नंबर 1 पे। आज वो लोग शाना बिशाना मेरे साथ खड़े हैं। तो आखिर में मेरी ये इल्तिजा आपके साथ, मंशूर हमने आपको बता दिया है। बाकी जो हमारी पार्टी का मंशूर है, जैसे बिजली का है कि आपको 200 यूनिट जो बिजली फ्री मिलेगी, 12 सिलेंडर का है। बाकी आपको जो स्टेट लैंड से निकाला गया था, डराया गया था, पीला पंजा लगाया गया था, तो सरकार की यकीन दानी है कि उस पर आपको मालिक बनाया जाएगा।
आपको जो जंगलात में तंग किया जा रहा था, आपको वहां भी हुकूक मिलेंगे। तो अगर ये जालिम सरकार आएगी तो हमें दोनों से बाहर निकालेगी। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 दिन आपने सिपाही बन के काम करना है, दिन रात एक करना है। अगले 5 साल में नौकर बन के आपका काम करूंगा। और अगर मैं कोई कोताही करूंगा तो मुझे खिजरिया दरबार पहचानेगा, तो लाल शरीफ वाला दरबार पहचानेगा। क्योंकि इन्होंने मुझे आपकी खिदमत के लिए चुना है, आपकी खिदमत के लिए मेरे पे भरोसा करके इन्होंने आगे लाया है। तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। मेरी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह इस गुर्बत से, इस अंधेरे से मैं आपको बाहर निकालूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।